मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भरकर पानी भरो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर, लगाकर, बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाइए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल एक लोटा। क्या लगा? एक लोटा। आपकी शुभ भक्ति आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को एक लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे। एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाएं। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से एक लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ।
शिव की आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। शिव तत्व हम विश्वास कितना कर रहे हैं शंकर पर। उस बच्चे ने अपनी एक लाइन में लिखा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, 2 दिन दिए थे, सिग्नेचर भी हस्ताक्षर भी करा लिए थे, गारंटी नहीं है। पर मेरी चाची ने मुझसे कहा, डर मत, सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बस कहीं से सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, और वो रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो समझ ले कि सब हो गया। आपका विश्वास उस रुद्राक्ष पर है। हम तो निवेदन करेंगे, कभी भी सीहोर आओ, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ ना, तो कम से कम 2-3 दिन लेकर आया करो। अपने बाप के घर आए हो, थोड़ा आराम से उसके चरणों में सोया करो, खाया करो, रहा करो, भक्ति का थोड़ा पड़ेगा। और रुद्राक्ष महोत्सव जो फरवरी में है, संपूर्ण सिरपुर वासियों को और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि एक बार मौका लगे, सारे धाम होकर जाओ, पर एक बार रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर का जरूर करो। आस लगाकर उसके चरणों में पड़े रहकर, उसी रुद्राक्षोत्सव में शिवरात्रि पड़ती है, उसी रुद्राक्षोत्सव में फुलेरा दूज पड़ती है। उन दोनों का जो समागम होता है, लोगों की झोली भरा जाती है और फिर वो दौड़ दौड़ कर आते रहते हैं। रुद्राक्षोत्सव